जे जे कर्म किया ते भाई सो सब लिखिया कागजा माई अण बोले कोई एक कन न जाई अन बोले कोई कन जाई रे मन तिल तिल कर रे जोगाला नर रे तू तो कायो हमारो कर रे तू तो ध्यान हरि को दर रे कोठरी चोगाला नर रे जे जे कर्म किया ते भाई, हे मेरे भाई, तू जो कर्म कर रहा है ये लिखा जा रहा है। तुझे पता नहीं है से सब लिखिया कागदा माई। कहाँ है वो कागज? कहीं देखा कि आपने वो कागज है उस पे लिखा है? कागज है हमारा चित्त। अंदर में जो चित्त है, चित्त में पुनर्जन्म के संस्कार रहते हैं। जो कि त्यों कर्म चित्त में रहते हैं, कोई डिलीट नहीं होता। अगर भजन करते हो तो यही डिलीट हो जाएंगे, भजन नहीं करते हो तो वो वहाँ चित्त में रहते हैं। और चित्त है सूक्ष्म शरीर का हिस्सा। हमारी जब मृत्यु हो जाती है, प्राण निकल जाता है, फिर भी हम तो जीवित हैं, हमारी तो मृत्यु नहीं है। तो हम रहते कहाँ हैं? स्थूल शरीर से हम सूक्ष्म शरीर में आ जाते हैं। सूक्ष्म शरीर में है चित्त, वहाँ हमारे किए हुए कर्म लिखे जाते हैं। दोबारा जब शरीर मिलता है तो वो कर्म हमको भुगतना पड़ता है। जे जे कर्म किया ते भाई से सब लिखिया कागदा माई। यही है कागज। अन भोले कोई एक छूटेगा नहीं इसमें से। के मार दिला बस आ गया ना? के मार दिला बहुत अच्छा भजन है। कहे कहे मार तीरावे सोई जो लोहताव दीरावे लोई यह सब काम तुम्हारा होई रे मनवादी न दुख में पड़ रे मनवादी न दुख में पड़ रे छोगाला नर रे तू तो जम जाल में सोदर रे तू तो गायो रो कर रे तू तो ध्यान रे को दर रे कह कह मार गिरावे सोई। कैसी स्थिति होती है? ये कहाँ की बात है? ये जब हमारा शरीर छूट जाता है, 12 दिन तक आत्मा वहीं रहती है। सबसे प्रिय जगह जो है उसकी, घर तो रहता ही है, घर में भी कोई विशेष जगह रहती है प्रिय। वहाँ प्रिय जगह पर वो आत्मा वहाँ रहती है। और जो रोते हैं वो उनको पुकारती है कि तुम रो क्यों रहे हो? मैं तो जीवित हूँ, मैं तो गया नहीं हूँ।
शरीर से जब बाहर निकलता है तो वापस शरीर में जाने की बहुत कोशिश करता है। वो आत्मा अपनी तरफ से कोशिश करती है मगर जा नहीं पाती, कोई व्यवस्था नहीं है। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में जलाने की प्रथा है, क्योंकि जलने के बाद बच्चा हुआ वो मोह भी उसका छूट जाता है। 12 दिन से उसकी यात्रा प्रारंभ होती है। 3 से 48 दिन में वो वहाँ पहुँचता है। कहाँ? यमलोक में। सभी भजन करने वाले भी और भजन नहीं करने वाले भी, सबको वहाँ जाना पड़ता है। वहाँ चेक होता है हमारा खाता। भजन करने वाले हैं तो बिल्कुल न नरक न स्वर्ग, डाल दो इसको मनुष्य शरीर में, न 84। ये बहुत फैसिलिटी है हमारे लिए। ये बहुत ही बढ़िया फैसिलिटी है कि जात जात आनंद पद जासी, आगे पीछे सोई, मिनका दे बिन और देह न वो हंस धरे न। जात जात का मतलब ये जन्म में नहीं तो अगले, अगले नहीं तो अगले। आत्म का गुरु शिष्ट में ताके सन्मुख होए, ताके सिर नहीं खून रहे, ब्रह्म लग कहूँ तोय, ब्रह्म लग कहूँ तोय, जन्म ऊंचो घर पावे। देखो महाराज क्या कहे, बुद्ध प्रवीण धनपूर राव होए, जग में आवे, सुख राम कहे फिर दोए, जन्म सुख पावे कहूँ तोय, आत्म का गुरु शिष्ट में ताके सन्मुख होए। केवल इतना ही करना है, सदगुरु के सन्मुख जाना है, वेद लेके भजन सिमरन करते रहना है, फिर वो अपना बिरद नहीं जाने देंगे। भजन करते करते शरीर छूट जाए कोई परवाह नहीं। दूसरा जन्म एक से एक बढ़िया, और 2 जन्म हमें मिलने वाले हैं। बचा हुआ भजन करने के लिए हमने इस जन्म में किया, कोशिश करी, मगर श्वासा खत्म हो गई। तो ये बहुत बड़ी फैसिलिटी गुरु महाराज ने हमें बताई है, चिंता करने की कोई बात नहीं। 348 दिन में वहाँ पहुँचने पर दोबारा हमको मनुष्य शरीर मिलता है। इसीलिए कहीं अगर मृत्यु हो जाती है, 348वां दिन एक दिन का करना चाहिए। वहाँ तक वो आत्मा हमारी है, वहाँ तक का उसको लाभ मिल सकता है। आगे आप किए न किए बात अलग है, फिर तो वो दूसरे शरीर में चली जाती है। 3000 किलोमीटर रोज की यात्रा करनी पड़ती है। अब जो भजन नहीं करते उसको तो ऐसे दौड़ा के ले जाते, खींचते हुए, उसकी कोई परवाह नहीं करता। आगे वैतरणी नदी है, फिर अशीपत्र वन में पहुंचता है 40वें दिन। ऐसी बहुत बुरी स्थिति होती है, और इससे सब बचना है तो आज सोचो, समझो, विचार करो, जागो। और आगे की यात्रा और बुरी है। जैसा कि महाराज बता रहे हैं, कहे कहे मार गिरावे सोई, याद दिला दिला के याचनिक काया में डाल देते हैं। नरक का दुख कैसे भुगतना है, ये जीवात्मा को याचनिक काया द्वारा किए हुए कर्म को भोगना पड़ता है। ये तुमने किया, भोगो, ये तुमने किया, भोगो। आपने देखा होगा लोहार का काम कैसा चलता है। लोहार लोहे को आग में डाल देता है और उसको लाल हो जाता है। अब उसको आकार देना है तो उसको आयरन पे रखता है। आयरन समझते हैं, महाराज ने तो दूसरी तरह से किया है ना। अब आयरन, करम कोयला, लोमन पाचू डार, सांस उसास की धवन धवेरे, ज्ञान हथौड़ा, दूसरे तरह से महाराज ने समझाया। मगर ये उस समय के जो स्थिति थी उसके अनुसार इस गहरे ज्ञान को समझाया गया। तो फिर आयरन पे उसको रखता है, वो सांड शीशे पकड़ता है। दूसरा एक रहता है, उसके हाथ में रहता है घन, लोहे का घन, घन समझते ना। और
वो जहाँ जहाँ वो ऐसा बताता है वहाँ वहाँ वो मारता है। तो जैसे यहाँ लोहे की स्थिति होती है वैसे जीवात्मा की स्थिति वहाँ नरक में होती है। ठीक इसी तरह से उसको दुख भुगताया जाता है और इसको बच सकते हैं इस दुख से हम। आज अगर हम सुमिरन करेंगे, केवल नाम दान लेने से काम नहीं चलेगा। जितनी देर हो सकते, जितना समय मिलता है उतना समय भजन में लगा रहना चाहिए, भजन करते रहना चाहिए। तो तभी आगे का भी हमारा जीवन सुलभ होगा। और यहाँ तो बढ़िया जीवन जाता ही है। महाराज कहते कि रे नर चेत अचेत अज्ञानी यहाँ कोई नहीं तेरो। जिसको तू अपना समझ रहा है ये कोई तेरा नहीं है, ना कोई तेरो ना तू काहू को। शरीर किसी का नहीं है, ये सब झूठा है, झूठे जितने जीजे वे। हे सुखराम समझ मन मेरा और बद विलंबन। मगर होता क्या है, इंसान इस मोह माया से निकलना बड़ा कठिन होता है। और जो जहाँ वो लगा है उसी में उसका चित्त रहता है। कहते हैं कि एक सुनार था, वो सोना चांदी का काम करता है। पुराने जमाने की बात है, तब सोना था 80 रुपये तोला। कितना? 80 रुपये तोला। अब मार्केट में 80 रुपये तोले के भाव से कई तोला उसने सोना खरीद लिया, रख दिया अपने तिजोरी में। आशा ये थी कि भाव जब बढ़ेगा तब मुनाफा कमाएंगे। अब उसका भाग ऐसा, सोना का दाम घटने लगा, ऊपर तो नहीं बढ़ा, 70, कभी 65, कभी 60। अब काफी पैसा उसमें अटका था, पैसा निकल नहीं रहा था, धंधे में बहुत पैसा चाहिए। अब क्या करे क्या करे, लग गई चिंता। अब चिंता से चतुराई घटे, आदमी कितना भी होशियार क्यों न हो, चिंता अगर है तो होशियारी उसकी कोई काम नहीं आती। दुख से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे, यूं कहे दास कबीर। तो चिंता लग गई, थोड़े दिन में खटिया पकड़ ली। अब किसी को बताए भी नहीं और कोई उपाय कर भी नहीं रहा था, काफी पैसा अटका था। बच्चों ने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर साहब आए घर पे और वो टेटास्कोप लगाते हैं, वो ऐसा नाड़ी चेक करते हैं। नाड़ी चेक किया, फिर बुखार नापा, फिर बुखार देख के बच्चों को कहा 1 से 8 है, जोर से कहा। अब वो बूढ़ा सुन लिया था, 1 से 8 कहते ही उठ के बैठ गया। अरे बेच डालो बेच डालो बेच डालो, मैंने 80 में खरीदा था, मैंने 80 में खरीदा था। अब बात हो रही उसके बुखार की, रात दिन उसके चित्त में वैसा ही था। तो ये चित्त में और चीज को रखना भी दुख है। मनसु एक ध्यान सो कीजे और बोध सिर कछु न लीजे। महाराज ने तो कह दिया, ये तो सब बोझ है। छोटी सी आयु में क्या क्या करोगे। अच्छा, यहाँ पे कौन गया खुश होके कि मैंने बिल्कुल मस्त जी लिया? कोई नहीं गया, सब दुखी दुखी होके गए। कोई यहाँ तृप्त होके नहीं गया है। एक संत ही सुखी है। तो चेत जाओ, जागरूक हो जाओ, अपने आप को पहचानो। हम केवल आत्मा है, हम न शरीर है, हम न मन है। और ये आत्मा को आगे अगर दुख में नहीं डालना है, वो हमारे सबके हाथ में है। क्योंकि हमने जन्म जन्म पछताया किया। महाराज कहते हैं ना,
जन्म जन्म पछतावतो मानव देखे काज राम सुमिर सुख राम के यो अवसर है आज मृत्यु लोक में मानवी देवलोक में देव सुखिया सब पछतावसी भूला हर की से। पछताना पड़ेगा, देवता भी पछताना पड़ेगा तो मनुष्य को भी पछताना पड़ेगा। एक राम जी का भजन नहीं किया तो बिल्कुल पछताना पड़ेगा। यहाँ कोई नहीं तेरो निस्वा सर सिर कर्म खिवेरे जब तक तकते तेरो। अब तेरो तेरा यानी वहाँ रहना, यमराज के पास ही तो जाएंगे, फिर करना क्या है? के सुख राम मान नर मेरी, के सुख राम मान नर मेरी, ने अंचर गमली हाडर पीठ चढ़े गढ़ ऊपर, हाडर पीठ चढ़े गढ़ ऊपर, बोरन जन्म धरी आयो मुसल का है, उसका कौन सा? इसका लास्ट में ही आएगा क्या? जो सदैव चित चित क्या नहीं यहाँ कोई नहीं तेरा निस्वार सरसतर कवेरे जब तक तेरा। तीन लोक में जीव डल पड़े, तीन लोक में जीव रल पड़े होता भोजन गीता के सुख राम सुनो नर नारी भजन करे सो जीता। भजन करने वाला ही जीतेगा, बाकी तो सब हार के जाएंगे। तो अब करो क्या? चेतना किसे कहते हैं? चेतन होना किसे कहते हैं? ये सुखराम मान नर मेरी, मेरी बात मान, मैं जो कहता हूँ उसको सुन। नियंचर गमली, अब क्या करना पड़ेगा? नियंचर घट में कैसे जागरूक होता है, पहला काम तो ये करना पड़ेगा। अभी जो दूसरे जन्म की बात महाराज ने कही है उसमें नियंचर मुख्य है। जाग्यो नाव तन थर हरियो जदत केवल 5 लाखा गुना खून प्रदाय कोई मिनका देह। नियंचर कैसे जगाएंगे? अब नियंचर है क्या? ये राम राम जो रटन कर रहे हैं ये तो उपाय है। क्या है? उपाय है। ये नियंचर जगाने का उपाय है। ये राम राम प्रेम से प्रीति से अगर कोई रटन करता है तो नियंचर जगता है। अगर प्रेम नहीं ला पा रहे, ऐसे ऐसे कर्म आड़े आ जाते हैं, भक्ति में भजन में प्रेम नहीं लगता, तो उसके लिए महाराज दूसरा उपाय बता रहे हैं। दोनों उपाय कह देता हूँ। पहला उपाय आसान है, प्रेम से राम राम सुमिरन करना। इसमें कोई और क्रिया और इसकी आवश्यकता नहीं है, मगर राजा विठलराव को महाराज ने कहा है दूसरा उपाय। अगर हम इतने सालों से इस धारा में है, इस भक्ति में है, राम राम सुमिरन कर रहे हैं, फिर भी अंदर में शब्द का पता नहीं है और सुरती लग नहीं रही है, भजन में लीव नहीं लग रही है, तो दूसरा उपाय करके देख लेना चाहिए। दूसरा उपाय है कि ओम अजपो संग करे
सोहम श्वासा जान ररो ममोरट जीवसु धरे बीच में आन धरे बीच में आन तबे ने अंचर आवे इन छे के बिन मेल पीट राख दे न पावे सुख रामदास ये एकटा मथे नाभ में आ अजब संग करे वो हम श्वासा जान। ये है दूसरा उपाय। पहला उपाय बड़ा आसान है। अगर प्रेम से राम राम कर सकते हो और भाव और प्रेम से परमात्मा को पुकारते हो, जब मूर केवल प्रेम प्रकाश से एक दिवस भर ढील न पासे। ऐसा प्रेम अगर घट में आता है तो उसी समय वो निरंतर जगता है। मगर प्रेम नहीं लग रहा है तो उसका उपाय है, ये भी कोई बहुत बड़ा उपाय नहीं है, यानी इसमें भी कोई ज्यादा कठिनाई नहीं है। केवल समझना है ओम सोहम अजप्पा रकार मकार और रटन। रकार मकार का रटन तो आप जानती हो। जिभ्या से राम राम कर रहे हो तो आधा तो काम आपका हो गया। अब 3 बातें और करनी है, क्योंकि महाराज कह रहे कि इन 6 के बिन मेल, ये 6 चीजें इकट्ठा किए बगैर नियंचर नहीं जगता है, पिछम का रास्ता नहीं खुलता है। उन 6 में 3 तो ये आए, रकार मकार। रकार है ब्रह्मवाचक, मकार है मायावाचक, और जिभ्या से इसका रटन करते रहना है, और ये हम कर रहे हैं। अब ध्यान देना है ओम सोहम और अजप्पा पे। ओम क्या है, सोहम क्या है? ये जो हमारी श्वासा लेते हैं छोड़ते हैं, बस यही ओम सोम है। जो भीतर जा रही है वो है सोहम श्वासा, जिसके द्वारा हम बोलते हैं वो ओम श्वासा। अब ये अंदर जाती है तो उसको और गहरी जाने दो। सोहम श्वासा जान, जान यानी कितनी अंदर जा रही है ये तुम जानो राम राम करते करते, और जान के उसको अब दोनों श्वास में रटन करना है। जिभ से तो रटन कर ही रहे हो। अब इसमें बड़ी बात आ रही है अजप्पा। ये चीज आपको नहीं बता रहा हूं। अजर लोक में कहा है अजप्पे संग राम लिव लागी। ये अजप्पा क्या है और अजप्पा को क्यों समझना है? अजप्पा का मतलब है, वैसे तो शब्दशः अर्थ होता है बिना जाप किए जप होते रहना, इसको कहते हैं अजप्पा। अजप्पा का एक दूसरा अर्थ होता है श्वासा जो है, यहाँ आती जाती श्वासा इस नाभि स्थान में, इस पेट में उसको खेलते रहो, न ये ऊपर जा पाए न नीचे जा पाए। और धीमी धीमी अगर श्वासा हो गई तो श्वासा की ताकत बढ़ती है। हम क्या करते हैं, बड़ी जोर 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 से लेते हैं, जोर जोर से छोड़ते हैं। धीरे धीरे अपने आप हमारी स्पीड वजन की कम हो जाती है। फिर केवल वहाँ सूरत लगा के बैठे रहते हैं, राम राम यहाँ करते रहते, तो तब बनता है अजप्पा। ये अजप्पा बनने से श्वासा की स्ट्रेंथ यानी ताकत बढ़ती है, और ताकत बढ़ती है तो पिछम के रास्ते से बड़ी तेजी से ये हमारा पवन, पवन में हमारा प्राण, या उसमें जीवात्मा कहो या आत्मा कहो, पिछम से जो पलटता है उसी में तो ये ऊपर जा रही है। तो इसके लिए रकार मकार का जिभ्या से रटन, श्वासा को गहरी भीतर जाने दो, और ओम में यानी बाहर निकलती श्वास में राम राम करो, मगर ऊपर मत जाने दो। इसीलिए महाराज ने बंद की बात कही है। आप बंद ना भी लगाए तो भी
सारा खेल यहाँ नाभि में है। नाभि है शरीर का सेंटर पॉइंट। यहाँ से जो अमाव होती है श्वासा, अमाव समझते हो? अमाव किसे कहते हैं? एकता भर जाता है। भरने के बाद क्या होता है? छलकता है। तो ये पेट फूलना चाहिए। सांस अमाऊ नाभ बंक पीछम दिसवाही। नियंत्रण ने जो मग्गनाल का रास्ता खोल दिया है, उस रास्ते से ये पवन हमारी ऊपर जाती है। बेली ग्रंथ में महाराज ने कहा है कि गिगन चढ़न का पवन है न्यारा। ये सांस उसास नहीं चढ़ेगी गिगन में, ध्यान रखो इस बात पे। बहुत गहराई की भेद की बात आपको बता रहा हूँ। यहाँ पेट में जो पवन छलकती है यानी अमाव होती है, वो कहाँ जाएगी? वो जाएगी पिछम के रास्ते से ऊपर। फिर जितना ज़्यादा आप यहाँ भजन करोगे, उतना ज़्यादा पिछम के रास्ते से हमारी चेतना पिंड से ब्रह्मांड की ओर बढ़ेगी। फिर कई तरह के आगे यहाँ भी बंद लगता है, यहाँ भी बंद लगता है। जब प्राण यहाँ 10वें द्वार में आता है तो सारे आनंद के दालन आपके खुल जाते हैं। अनहद के कई प्रकार की ध्वनियाँ आपको सुनने को मिलती है। भक्ति में बहुत गाढ़ा विश्वास आ जाता है। अभी तक तो केवल सुन ही रहे, अभी वो चीज प्रकट नहीं हुई है। तो आप इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है कि कब ये काम जाम करके मैं एक कोने में बैठूं और भजन करके तो आनंद लो, ये अपने आप स्थिति होती है। तो इसके लिए ये 3 चीज आप समझो, ओम सोम और अजप्पा। यानी श्वासा जाने दो नीचे और यहाँ तक नाभि तक आने दो, जाने दो नाभि तक आने दो। ये फूलेगी, भरेगी। भरने के बाद ये अमाव होगी, न ये ऊपर जा रही है न नीचे जा रही है। वो जो सुषुम्ना का रास्ता खुला है, वो सुषुम्ना के रास्ते से रीढ़ की हड्डी के अंदर से ऊपर जाएगी। त्रिकुटी तक हमारे ध्यानी को थोड़ी कठिनाई है, मेरू तक तो है ही है। एक बार त्रिकुटी क्लियर हो गई फिर तो भजन ही भजन है, आनंद ही आनंद है। नाभि में जो चिपकता है, पेट अंदर घुस जाता है, नाभि के तो पेट अंदर जाता है तो वायु नीचे जा रही ना वो। अच्छा। अब एक बात और बता दे रहा हूँ, पिछम के ध्यानी को जो राजयोगी है, हम सब राजयोगी है, हम पिछम मार्ग से हम ध्यान कर रहे हैं। जब आप ध्यान में बैठते हो, यहाँ पे जैसा कहा गया वैसा ध्यान रखना है, मगर एक और बात पे ध्यान रखना है कि हमारी पीठ और गर्दन और माथा, इसमें दर्द होगा, इसमें कोई चीज़ ऊपर चढ़ रही है ऐसा आपको महसूस होगा, उसको महसूस करो, वो दर्द को महसूस करो। इससे ये पता चल जाएगा कि हम पिछम के रास्ते से ही हमारा प्राण ऊपर चढ़ रहा है। और ये जब तक ये ईड़ा पिंगड़ा एक होके सुषुम्ना ऐसे नहीं होती, तब तक ये दर्द होगा। ये दर्द का ही, आगे तो बहुत दर्द होता है यहाँ त्रिकुटी में। फिर वहाँ हमारी श्वासा अब नाभि में नहीं जाएगी। त्रिकुटी के आगे का ध्यान की स्थिति बदल जाती है। वो तो बिल्कुल ईड़ा और पिंगड़ा एक हो गया, ऐसी सुषुम्ना चलती है। जैसा मैंने पहले बताया कि नहीं, मृत्यु के समय सुषुम्ना चलना वो अलग बात है, सुषुम्ना सेम है, मगर ये तो हमारी ध्यान से हुई है, वो उसका समय आया इसलिए हुई, दोनों में अंतर है। फिर आगे की ध्यान की यात्रा सीधी सुषुम्ना से होगी। महाराज ने कहा है, चंद सूर बहत अटकाना, ओ में सो समाया, मेरे रामा ओ में सो समाया, जन सुख राम उलट चढ़ आगे, जन सुख राम उलट चढ़ आगे, देव परस बिन काया। देखो क्या कह रहे बात, चंद सुर बहुत अटकाना। चंद
नाम हीड़ा, चंद्रस्वर, सूर नाम सूर्य, पिंगला। हमारे दोनों स्वर चलते हैं, कभी हीड़ा चलती है तो कभी पिंगला चलती है, दोनों एक साथ नहीं चलते। एक एक घंटा उसका समय है और हीड़ा चलती है, 1 घंटे के बाद फिर पिंगला चलती है, फिर और हीड़ा चलती है, फिर और पिंगला चलती है। तो ये सीधे नाभि में जाते ही नाभि से वो श्वासा पे सारा शरीर की हमारी सारी यानी शरीर का काम चल रहा है। आँख देखती है, कान सुनते हैं, ये उसी श्वासा से। अब होगा क्या, ये जो सीधे बह रहे हैं ये अटक जाएंगे। चंद सुर बहत अटकाना, क्यों अटक गए, वो में सोम समा गए। ये जो ऊँ थी बाहर निकलती हुई श्वास, इसमें सोहम श्वासा तुम्हारी समा गई। अब ये निकल रही है आमा होके पिचम के रास्ते से उलट। जन सुखराम उलट चढ़ आगे देव परस्पिन काया। इस प्रकार से हमारी ध्यान की यात्रा है।